श्री राम श्री राम श्री राम जय श्री राम श्री राम श्री राम जय श्री राम श्री राम। तुलसीदास जी के हैं कवि और कोविद विद्वान के हैं, इनकी उपमा कहूँ कोई ना है। बल विनय विद्या शील और शोभा के समुद्र इनके समान गेयी हैं। जनकपुर की सब स्त्री आंचल फैला के विधाता को जे वचन सुनामे हैं कि चारों भाई इनको विवाह यही नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल काम है। नेत्रन में प्रेमाश्रुन को जल भर के पुलकित शरीर ते स्त्री आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं, त्रिपुरारी शिवजी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। या प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय को उमंग उमंग के उत्साह पूर्वक आनंद ते भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए उन्होंने उन चारों भैयन को देख के सुख पायो। श्री रामचंद्र जी को निर्मल और महान यश कहत भय राजा लोग अपने अपने घर गए। या प्रकार कछु दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बराती सब बड़े आनंदित हैं। मंगलन को मूल लग्न को दिन है वो। हेमंत ऋतु और सुहावनो अगहन को महीनाओं, ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ है। लग्न मुहूर्त शोध के ब्रह्मा जी ने वापे विचार करो और वह लग्न पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दो। जनक जी के ज्योतिषिन ने वही गणना कर रखी। जब सब लोगों को ये बात मालूम पड़ी तब वो कहने लगे कि यहाँ के ज्योतिषी ब्रह्मा ही है। निर्मल और सब सुंदर मंगलन की मूल गोधूली की पवित्र वेला आएगी और अनुकूल शकुन होने लगे। जे जान के ब्राह्मणन ने जनक जी ते कही। तब राजा जनक ने पुरोहित शतानंद जी ते कही कि अब देर को का कारण है। तब शतानंद जी ने मंत्रिन को बुलाया। वो सब मंगल को सामान सजा के ले आए। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजन लगे। मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तु दही दूर्वा आदि सजाई गई। सुंदर सुहागिन स्त्री गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। सब लोग या प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेवे चले और जहां बरातिन को जनवास हो वहां गए। अवधपति दशरथ जी को समाज वैभव देख के उनको देवराज इंद्रु बहुत ही तुच्छ लगन लगे। उन्होंने जाकर विनती करी, समय है गो अब पधारो। जे सुनते ही नगाड़ेन पे चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी ते पूछ के और कुल की सब रीतिन को करके राजा दशरथ जी मुनि और साधुन के समाज को संग लेके चले। अवध नरेश राजा दशरथ जी को भाग्य और वैभव देख के और अपनो जन्म व्यर्थ समझ के ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखंते उनकी सराहना करने लगे। देवगण सुंदर मंगल को अवसर जान के नगाड़े बजा बजा के फूल बरसावे। शिवजी ब्रह्मा जी आदि देववृंद टोली बना के विमानन पे चढ़ गए और प्रेम से पुलकित शरीर हो और हृदय में उत्साह भर के श्री रामचंद्र जी को विवाह देखने लगे। जनकपुर को देख के देवता इतने अनुरक्त है गए कि उन सब को अपने अपने लोग बहुत तुच्छ लगन लगे। विचित्र मंडप को और नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनन को देख के वो चकित विस्मय और आश्चर्य में खोए गए। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार सुघड़ श्रेष्ठ धर्मात्मा सुशील और सुजान है।
उन्हें देख के सब देवता और देवांगना ऐसा प्रभाहीन है गे जैसा चंद्रमा के उजियारे में तारागण फीके पड़ जाएं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हो, क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई करनी तो कहूं देखी नहीं। तब शिव जी ने सब देवतन को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धर के विचार करो कि जे भगवान की महिमामयी निज शक्ति श्री सीता जी को और अखिल ब्रह्मांडन के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी को विवाह है, जिनको नाम लेते ही जगत में सबरे अमंगलन की जड़ कट जाए और चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाए। जे वही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसो कहो। या प्रकार शिव जी ने देवतन को समझायो और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ायो। देवतन ने देखो कि दशरथ जी मन में बड़ी प्रसन्न और शरीर से पुलकित है के चले जा रहे। उनके संग परम हर्षयुक्त साधु और ब्राह्मणन की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों। चारों सुंदर पुत्र संग में ऐसे सुशोभित हैं मानो संपूर्ण मोक्ष सालोक के सामीप्य सारूप्य सायुज्य शरीर धारण करे हुए हों। मरकतमणि और स्वर्ण के रंग की सुंदर जोड़ीन को देख के देवतन को कम प्रीति ना भई, अर्थात बहुत ही प्रीति भई। फिर रामचंद्र जी को देख के वो हृदय में अत्यंत हर्षित भये और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। नखते शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखत हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी को शरीर पुलकित है वो, और उनके नेत्र प्रेमाश्रुन के जलते भरे गए। राम जी को मोर के कंठ की सी कांति वारो हरिताभ श्याम शरीर है, बिजली को अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाश में सुंदर पीत रंग के वस्त्र हैं। सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए गए हैं। उनको सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन कमल को लजावन वाले हैं। सबरी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी हुई ना है, दिव्य सच्चिदानंद मई है। वो कहीं ना जा सके, मनी मन बहुत अच्छी लगे। संग में मनोहर भाई शोभित हैं जो चंचल घोड़न को नचावत हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़न को उनकी चाल को दिखा रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मागध भाट विरुदावली सुना रहे हैं। जा घोड़ा पे श्री राम जी विराजमान है, वाकी तेज चाल देख के गरुणु लजा जाए, वाको वर्णन ना है सके। वो सब प्रकार से सुंदर है मानो कामदेव ने घोड़ा को वेश धारण कर लो हुए। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़ा को वेश बना के अत्यंत सुशोभित है रो है। वो अपनी अवस्था बल रूप गुण और चालते समस्त लोकन को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती मणि माणे के लगी हुई जड़ाऊ जीन ज्योति ते जगमगा रही है। वाकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देख के देवता मनुष्य और मुनि सब ठगे रह जाएं। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन करे चलते हुआ वो घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा, मानो तारागढ़ और बिजली ते अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहो हो। जा श्रेष्ठ घोड़ा पर रामचंद्र जी सवार हैं, वाको वर्णन सरस्वती जी कर ना सकें। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त भये कि उन्हें अपने 15 नेत्र या वक्त बहुत ही प्यारे लगन लगे। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी को देखो
तब वो रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित रह गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देख के ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जान के पछतावन लगे। देवतन के सेनापति स्वामी कार्तिक के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वो ब्रह्मा जी ते ड्योड़े अर्थात 12 नेत्रंते राम दर्शन को सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रंते श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के शाप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। सब देवता देवराज इंद्र ते ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरों कोई ना है। श्री रामचंद्र जी को देख के देवगण प्रसन्न है और दोनों राजन के समाज में विशेष हर्ष छाया रहा है। दोनों ओर ते राज समाज में अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न है कि और रघुकुल मणि श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो कह के फूल बरसा रहे हैं। या प्रकार बारात को आती भी जान के बहुत प्रकार के बाजे बजन लगे और रानी सुहागिन स्त्री को बुला के परछन के लें मंगल द्रव्य सजावन लगी। अनेक प्रकार से आरती सज के और समस्त मंगल द्रव्यन को यथायोग्य सजाए के गजगामिनी हाथी की सी चालवारी उत्तम स्त्री आनंद पूर्वक परछन के लिए चली। सब स्त्री चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुखवारी और सब मृगलोचनी हिरण की सी आंखन वारी हैं। सब अपने शरीर की शोभाते रति के गर्भ को छुड़ावन वारी हैं। रंग रंग की सुंदर साड़ी पहने और शरीर पे सब आभूषण सजे हुए हैं। समस्त अंगन को सुंदर मंगल पदार्थन से सजाए भय वो कोयलन को लजा में मधुर स्वर से गान कर रही हैं। कंगन करधनी नूपुर बजरें स्त्रीन की चाल देख के कामदेव के हाथी लजा जाए। जय श्री राम। प्रियजनों, शेष रामचरित्र अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वसुधैव कुटुंबकम। जय श्री राम। जय हिंद।